हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में एज अ टीचर डेमो देने जा रहे हैं तो व्हाट यू शुड डू बिफोर क्रैक द डेमो। ठीक है, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स आप इसको ज़रूर देखिएगा एंड देन यू विल गो to give your demo, and most probably if you follow these very basic steps then definitely you will select. ठीक है, सो विदाउट डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, सबसे पहले आप जहाँ पे भी एक डेमो देने जा रहे हैं, चाहे वो कोई स्कूल हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, अगर आप वहाँ पढ़ाने जा रहे हैं एज अ टीचर, ठीक है, लाइक कोचिंग वगैरह, तो आपको सबसे पहले उसके बारे में जानना होगा। दैट मीन्स कि फर्स्ट यू नो अबाउट कि वो कैसा है, किस चीज़ के रिगार्डिंग है, किस क्लास तक का है, कोचिंग है तो कैसी कोचिंग है, कौन से बच्चों को पढ़ाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हल्का बहुत थोड़ा सा वहाँ पे आपको उसका फीडबैक ले लेना है अबाउट से। सेकेंड काम आपको ये करना है, अब आप जिस भी चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्पेशलाइज्ड इन माई मैथ्स, इफ आई एम स्पेशलाइज्ड इन माई इंग्लिश, इफ आई एम स्पेशलाइज्ड इन माई SST, सो फर्स्ट मुझे उस पर प्रॉपर कमांड होनी चाहिए। दैट मीन्स कि इफ इंटरव्यूअर विल आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है, तो मुझे वो चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ कंटेंट एंड द कमांड ऑफ द कंटेंट, सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, इसके बाद थर्ड है, आपको अबाउट योर सेल्फ हमेशा रेडी करके जाना है। अगर आप एज अ फ्रेशर हैं तो भी, एज अ एक्सपीरियंस है तो दैट इज़ अ वेरी मैंडेटरी थिंग फॉर यू, बिकॉज आपको वो जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे वो देखेंगे आपका। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमेशा क्लास में एंटर करने से पहले, ठीक है, अपने साथ हमेशा कॉन्फिडेंस लेके चलिए, क्योंकि जनरली जब दे विल आस्क सम वेरी बेसिक क्वेश्चंस लाइक अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, व्हाट आर योर हॉबी, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन अबाउट सैलरी, लाइक दैट, जब उनको थोड़ा बहुत लग जाता है कि नहीं नहीं ठीक है टीचर्स चल जाएगा, तो वो तुरंत ही समटाइम्स ऐसा होता है आपको डेमो के लिए भेज देते हैं कि कॉन्फिडेंस को आपको बिल्कुल ब्रेकआउट नहीं करना है फॉर एनी रीज़न। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो टीचर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, डेमो देने के लिए जाते हैं, है ना, फॉर टीचिंग पोस्ट, उनकी जो बॉडी होती है वो शिवरिंग होने लगती है, या फिर क्लास अगर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो आपको कभी नहीं करना, ऑलवेज कैरी योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप हमेशा अपना एक जो डेमो है वो प्रिपेयर करके चलिए, जिस भी सब्जेक्ट पे आप पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, और कोशिश करिए कि उस सब्जेक्ट के मिनिमम 2 टॉपिक आप बिल्कुल पढ़ाइए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल बोला कि मैम ये मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो कभी कभार जो मतलब वहाँ के जो भी इंटरव्यूअर होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं क्लास में आप ये टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, कोई भी इसके अलावा टॉपिक पढ़ाइए। समटाइम्स वो जज करना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं कि केवल वही चीज़ आपने रटी रटाई मगअप कर ली और वही जाके क्लास में दे देंगे। तो इसलिए हमेशा एक बैकअप में लेके चलिए कि कोई 2 टॉपिक लगाइए, एक इजी लेके चलिए और एक टफ लेके चलिए। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो इजी वाला तो उनको तो पता है कि हर एक टीचर पढ़ा लेता है, तो कोशिश करिए आप अपने सब्जेक्ट के 2 टॉपिक प्रिपेयर करिए, एक इजी पढ़ाइए और एक टफ पढ़ाइए, जो वो कहते हैं वो पढ़ाइए। अगर वाइज अगर उन्होंने कहा नहीं आप अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक पढ़ाइए, तो जो आपको इजी लगे वो पढ़ाइए। ठीक है, लेकिन हमेशा बैकअप में एक और लेके चलिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप पढ़ाइए तो पूरी क्लास को पढ़ाने से पहले आपको 1 सेकेंड के लिए ऑब्जर्व करना है, आपको ग्रीट करना है क्लास में जाके कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी उस टाइम का टाइम हो वो ग्रीट करना है, और एक शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, कि आप क्या है और क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, तो एक हल्का सा ब्रीफ समरी अपने बारे में दे दीजिए विद स्माइल, स्माइल के साथ दीजिए। ऐसा ना लगे कि बिल्कुल एकदम स्टैचू बन के आए हैं और बस रटा रटाएगा, नहीं, कि हल्की सी स्माइल लीजिए अपने फेस पे, कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को डिलीवर करिए, ताकि स्टूडेंट्स बेसिकली आपसे थोड़ा सा इंगेज फील करें कि नहीं थोड़ा सा टीचर जो है वो फ्रेंडली है, लाइक दैट। ऐसा ना लगे कौन आ गया, लग रहा है नौसुखिया टाइप का आ गया, फर्स्ट टाइम पढ़ाने आया, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही बेसिक से जैसे आप नॉर्मली अपने क्लास में पढ़ाते हैं, या फॉर एग्जाम्पल जस्ट लेट एज्यूम कि आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वैसे ही चीज़ें आप पढ़ाइए, और बहुत ज़्यादा एक हवा वाली फीलिंग मत रखिएगा, नहीं तो फिर वो आपको थोड़ा सा हेक्टिक दे सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है कि आपको टॉपिक डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है, बिफोर डिस्क्लोज द टॉपिक फर्स्ट यू विल आस्क वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, अबाउट दैट टॉपिक। ठीक है, मतलब कि आप फॉर एग्जांपल नाउन पढ़ाने जा रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल SST में कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, साइंस में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं, तो पहले ऐसा नहीं कि आप गए आपने टॉपिक तुरंत लिख दिया डाइजेस्टिव सिस्टम के, बच्चों आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, ऐसा कभी नहीं करना है आपको। पहले उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने हैं, ताकि बच्चा खुद वहां तक आ जाए, और अब आप फिर बोलेंगे कि आई विल बी टीच अबाउट नाउन, आई विल बी टीच अबाउट शाहजहां, लाइक दैट। ठीक है, जो भी आपका टॉपिक हो, A to Z जो कुछ भी हो आपका, तो वो आपको करना है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में पूरा जो भी है अच्छे से एक्सप्लेन करना है। याद रखिएगा, जब आप एक्सप्लेन करें तो आपकी नज़रें पूरे बच्चों पे होनी चाहिए, पूरे क्लासरूम को आप ऑब्जर्व करें, मतलब अपनी
पढ़ाने के साथ ही साथ बच्चों की एक्टिविटी को क्या वो उसमें एंगेज फील कर पा रहे हैं या नहीं कि फील कर पा रहे हैं, जो आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं उसको केयरफुली वो सुन रहे हैं कि नहीं, मतलब बेसिकली आपको अपनी पूरी क्लासरूम को साथ ही साथ ऑब्जर्व करते हुए भी चलना है, ठीक है। लास्ट में जब आपको लगे कि आपने जितना एक्सप्लेन करना था कर दिया है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछिए जिससे बच्चों उसका आंसर कर पाए, तो आपको भी लगे कि नहीं नहीं मैंने जो पढ़ाया बच्चों ने सीखा, और बच्चों को भी लगा कि नहीं नहीं जो टीचर ने पढ़ाया एक्चुअली में मुझे आता है, तभी तो मैंने उसका रिप्लाई मैम को किया, ठीक है। ये करिए। एंड लास्ट में जब आपका फाइनल हो जाए तो आप थैंक यू क्लास करके जो भी आपने ब्लैक बोर्ड में लिखा है, जो भी एंट्री की है उसको पूरा रफ करिए एंड देन क्लास से स्माइल कैरी करते हुए बाहर निकल जाइए। तो ये कुछ स्टेप्स अगर आपने फॉलो किया है तो डेफिनेटली आप किसी भी डेमो के लिए जाएंगे तो आप 110% सेलेक्ट होके आएंगे। समटाइम्स स्टूडेंट्स विल आस्क मी कि मैम इंग्लिश इज वेरी मैंडेटरी। देखिए, इफ यू आर टीचर ऑफ इंग्लिश एंड यू वांट टू गिव अ डेमो फॉर इंग्लिश टीचर, ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यू हैव अ कमांड ऑन योर इंग्लिश। बट अदरवाइज इफ यू आर टीचर ऑफ मैथ्स और अदर सब्जेक्ट, सो एटलीस्ट आपको जो उसके बेसिक टर्म है आप उससे फ्रेंडली होइए। फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन ही आप बोलिए, ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आप वही बोलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम बोलिए, फोटोसिंथेसिस को फोटोसिंथेसिस बोलिए, एंड बिलिंगुअल में आप टीच करके पढ़ा सकते हैं। बट फॉर इंग्लिश टीचर दैट इज वेरी मैंडेटरी थिंग कि यू हैव अ कमांड ऑन योर इंग्लिश, अदरवाइज बिलिंगुअल में आपका काम चल जाएगा। अब या फिर प्राइवेट कोई बहुत ज़्यादा प्योर कॉन्वेंट स्कूल्स हो तो अलग बात है, अदरवाइज जो मीडियम लोअर टू मीडियम स्कूल होते हैं वो आपका सिलेक्शन ले लेते हैं। बट एक चीज़ पे वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका कंटेंट की नॉलेज है या नहीं, एंड आप क्या जो भी क्लासरूम का प्रेशर है उसको डील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एंड इफ यू विल डू बोथ थिंग्स देन यू विल डेफिनेटली सेलेक्ट, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट है जस्ट कमेंट इट। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।